गई हैं और इम्तियाज हैं ये कुर्सियाँ है तो बकिया सारे लोग कहाँ गए? पता नहीं सर। नयरा कहाँ है? समथिंग वेंट रॉन्ग। क्यों भाई, कैमरा क्यों नहीं चल रहा? हेलो। जी सर, शहजाद भी आ गया। कैमरा नहीं चल रहा है, कैमरा नहीं चल रहा है। आ गया। अच्छा जी, तो सर जी समझ आ गया मिस्टर, ठीक है। उसके बाद मुझे ये चाहिए। अच्छा जी, कैमरा शो हो रहा है जी बच्चों आपको? कैमरा शो हो रहा है आपको बच्चों? कैमरा स्टेबल है क्या है आपके पास? क्या हो रहा है शो? वॉइस मैसेज में बता दें कि कैमरा स्टेबल आ रहा है और के पास के ब्लिंक कर रहा है। आप ना ब्लिंक कर रहा है पंखा सर। बंद कर दें। हाँ जी, अब ठीक है। अब स्टेबल है कैमरा? नो। ये क्या है, मुझे लगता है आज ना आप लोगों में से किसी ने कोई बददुआ की है और बददुआ मुझे लगता है वो लग गई है। अब ठीक है। मुझे लग रहा है कि आज कोई स्पेशल बददुआ हुई है कि बस
ये स्टेबल ही ना रहे और आज का सेशन ना हो। सर कुछ या की बददुआ मिलती है, ये हटानी है। चलें जी, आपको अब मेरी आवाज़ आ रही है और कैमरा भी शो हो रहा है। कि होगा कोई बददुआ देने वाला, मैं क्या कह सकता हूँ। आज मैंने वाइब 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 भी लिया है कुछ बच्चों को, तो टफ टाइम दिया होगा ना। अच्छा बच्चों, आप लोगों में से तो किसी ने नहीं दी कोई बददुआ? सर कुछ या ने दी है, ये सैयदाद घराने से है, फैमिली प्लान से। अच्छा, ये सैयद है। जी सर। क्या कास्ट है आपकी? कुलसिया? कुल कुलसिया की सैयद बुखारी, तो फिर आप अहले तशी हैं या सुन्नी है? आप पहले तशी हैं कि सुन्नी है? चलिए छोड़ें जी, ये हम बहस बहस छोड़ते हैं। आज हम कॉन्सेप्ट लेते हैं अरेज का। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा आपको मेमोरी कंसेप्ट जो हमने वीक 2 में डिस डिस्कस किया था। तो मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस भी आपसे करूंगा, जिससे आपकी रिवी कुछ रिवीजन भी हो जाएगी। ठीक है, इंट n1, इसका क्या मतलब है जी? जी, इंट n1 इसका क्या मतलब है, हम इसे क्या बोलते हैं? आप काइंडली अगर माइक यूज करेंगे तो काम जरा जल्दी चलेगा, वरना सेशन शायद हमारा काफी प्रोलॉन्ग हो जाए। हाँ जी शहजाद, इंट n1 हमने किया तो इससे क्या मुराद है? जी सर। इंट n1 हमने किया तो इससे मुराद क्या है? एन में इसका वन को स्टोर करेंगे, गलत। मेमोरी में स्टोर करेंगे। गलत। हम इस चीज को बोलते हैं जी। डिक्लेरेशन। इंट n1 हमारा है वेरिएबल नेम, और इंट उसकी टाइप हो गई किस किस्म का डाटा इसमें स्टोर करते हैं। जब आप कोई चीज डिक्लेयर करते हैं, ये हमारी जो मेमोरी होती है, वहां पे एक 2 बाइट का ब्लॉक रिजर्व होगा और उसका नाम रख दिया जाएगा n1। ठीक है, इसे हम बोलते हैं डिक्लेरेशन। ठीक है, n1 = 10, इसे क्या बोलते हैं हम? इसका क्या मतलब होता है? n1 n1 = 10। शंजा, आप रिपीट कर रहे हो बेटा।
जी, n1 इज इक्वल टू 10, इससे हम क्या बोलते हैं? वन वैल्यू होगी, एन वन सॉरी, नहीं 10 वैल्यू होगी, क्या होगी? वैल्यू होगी, वैल्यू 10। कहाँ होगी? सर सी आउट में हम इसको 10 को इसकी वैल्यू लेंगे, एन एन की। आप एक दफा जाके फिर से मेरा सेकंड वीक के लेक्चर सुने, ठीक है, वो क्लियर हो जाएगी। इस स्टेटमेंट को, ये जो लिखी हुई है जिसे मैंने अभी सर्कल किया है, हम इसे बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। ये है इनिशियलाइजेशन। लाइट अगर ज्यादा है तो मैं इस तरह कम कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये है इनिशियलाइजेशन। जब हम किसी भी डिक्लेयर वेरिएबल में कोई चीज इनिशियलाइज करवाते हैं तो मेमोरी में वो चीज स्टोर हो जाती है, ठीक है। इंट n1 हमने डिक्लेयर कर दिया कि n1 एक वेरिएबल है, ठीक है, और उसकी टाइप होगी इंटीजर। ये हो गया डिक्लेरेशन, ठीक है। n1 इज इक्वल टू 10, इसका मतलब ये है कि n1 में हमने 10 स्टोर करवा दिया, हम इसे बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, ठीक है। जब आप इंट n1 करते हैं तो मेमोरी में एक 2 बाइट का ब्लॉक रिजर्व हो जाता है, और जब आप n1 इज इक्वल टू 10 किया आपने तो उस 2 बाइट के ब्लॉक में 10 स्टोर हो जाता है। यहां तक समझ आता है? ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। शहजाद, शहजाद, किसी को मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। मैंने क्या पूछा है? आपने इनोवेशन के बारे में। अच्छा, सुनो। अग, अगर मैं n1 के साथ यहाँ पे n2 भी इनिशियलाइज करवाता हूँ, तो डिक्लेयर करवाता हूँ, तो यहाँ पे n2 होगा। फ्लोट n6 किया तो ये n6 यहाँ पे पड़ा होगा, ठीक है। आप इंट n3, n4, n5 ऐसे कुछ वेरिएबल लेते हो तो वो मेमोरी में कुछ कहीं भी किसी भी जगह पे हो सकते हैं, ठीक है। n3 समझाने का मकसद ये है कि जब आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में जहां भी प्रोसेसर को फ्री मेमोरी मिलेगी वहां पे उस वेरिएबल को स्टोर करवा देगा। क्लियर होती है बात? यस सर। अच्छा जी, अब ये देखें, स्कैटर्ड पड़े हुए हैं सारे के सारे वेरिएबल्स। अब ये सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं ना, ये स्कैटर्ड पड़े हुए हैं मेमोरी में। अगर आप चाहते हैं कि आपने किया n3, n4, n5, तो इन्हें मेमोरी में इकट्ठे होना चाहिए। अगर आप ऐसे चाहते हैं तो आपको एक नया डेटा स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, ठीक है, और हम उसे बोलते हैं, अरे, ठीक है। उसके लिए आप अगर आप इस किस्म का मेमोरी स्ट्रक्चर चाहते हैं तो आपको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा अरे, ठीक है। उसका क्या होता है, मैं आपको उसका पहले सिंटैक्स बता देता हूं।
कोई भी चीज जब आप डिक्लेयर करते हैं तो पहले आपको डेटा टाइप देनी पड़ती है, फिर आपको वेरिएबल नेम, यहाँ पे हम अरे नेम नेम लेंगे, मैं यहाँ पे ले रहा हूं डेटा एक नाम, ठीक है, और ब्रैकेट में मैं उसका साइज दे रहा हूं, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होगा? दो लोग रिपीट कर रहे हैं, क्या वो मुझे बता सकते हैं कि इसका क्या मतलब होगा? एक यूनस, ये शंजा यूनस कर रही है रिपीट। इसका क्या मतलब है? ये 5 ऑप्शनल नंबर होगा। नहीं बेटा, देखो, मेमोरी में 5 ब्लॉक रिजर्व होंगे, 2 2 बाइट के, ठीक है, और उस पूरे का नाम होगा डेटा, ठीक है। अब होगा ये, पहले हमने 5 वेरिएबल लिए थे तो मेमोरी में वो स्कैटर्ड पड़े हुए थे, यानी कि एक जगह पे नहीं, जहां पे प्रोसेसर को फ्री स्पेस मिली उसने रैंडमली उन्हें स्टोर कर दिया। N1 यहाँ पड़ा है तो N5 यहाँ है, N2 ये है, N3 ये है, N6 ये है, और N4 किसी और जगह पे है, ठीक है। अब हम चाह रहे थे कि डाटा एक ही जगह पे पड़ा हो, या ऐसा डाटा हम चाह रहे हैं जो कंसेक्टिव पड़ा हो, तो उसके लिए हमने अरे का कंसेप्ट किया है इंट्रोड्यूस, ठीक है। अरेज में क्या क्या होता है? कंसेक्टिव मेमोरी होती है। हमने उसका सिंटेक्स देखा, डेटा टाइप दी, ठीक है, फिर आपने अरे का नेम लिया और उसका साइज बता दिया ब्रैकेट में, ठीक है। अब होगा क्या, मेमोरी में जैसे इंट N1 करते थे तो 1 2 बाइट का ब्लॉक होता था, अब 5 ब्लॉक बनेंगे, 1 2 3 4 5 5 ब्लॉक बनेंगे, लेकिन वो अब स्कैटर्ड या बिखरे हुए या रैंडम नहीं पड़े होंगे, बल्कि कंटिन्यूअसली पड़े हुए होंगे। पहले जो ब्लॉक का इंडेक्स होगा वो 0 होगा, दूसरे का 1, तीसरे का 2, चौथे का 3 और पांचवे का 4। अरे में जो आपके ब्लॉक की इंडेक्सिंग होगी वो हमेशा कहां से स्टार्ट होगी? 0 से, ठीक है जी। इसका मतलब ये है, ये जो मैंने अभी लाइन अंडरलाइन की है, कि आपकी मेमोरी में 5 कंसेक्टिव 2 बाइट्स के ब्लॉक रिजर्व किए जाएंगे, और उसका नाम होगा डेटा, ठीक है। अगर आप इस ब्लॉक को, जो मैंने अभी पॉइंट आउट किया, अगर आप इस ब्लॉक को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको कौन सा इंडेक्स कांटेक्ट करना पड़ेगा? डेट ऑफ 3। डेट ऑफ 3 में अगर आप 5 स्टोर करवाते हैं तो 5 यहां पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप डेट ऑफ 5 में कोई चीज, डेट ऑफ 4 में कोई चीज रखना चाहेंगे तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है जी। या तो कोई इशू है तो आप मुझसे पूछ पूछ सकते हैं। हाँ जी, शाह जी, शहजाद, शंजा, कोई इशू नहीं है। अब ये नो का मतलब कोई इशू नहीं है, या कोई, या कुछ समझ नहीं आया? अच्छा, नो इशू, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इस अरे को हम इनिशियलाइज कैसे करवा सकते हैं? पहला तरीका, मैंने एक अरे लिया और उसका नाम नाम रखा डाटा, और उसमें, और उसका साइज ले लिया 3। अब मैं उसमें वैल्यू स्टोर करवा रहा हूं एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, ठीक है, 15 9 एंड 2, ठीक है। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन अगर आप किसी अरे में कोई भी वैल्यू, सॉरी, अरे को इनिशियलाइज भी करते हैं तो आपको करली ब्रैकेट्स यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा तरीका, वो जो हम अभी ऊपर पढ़ चुके हैं, इसे अरे को मैं इनिशियलाइज करवाता हूं, डेट ऑफ 0 में 10,
डेट ऑफ 1 में 100, डेट ऑफ 2 में 20। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज काबिल गौर है, डेट ऑफ 0 में 15 था, डेट ऑफ 9 में 1 है, और डेट ऑफ 2 में आपके, सर आवाज नहीं आ रही क्यों, क्या मसला है? बकिया लोगों को मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही। किस किसको वॉइस नहीं आ रही? शहनजा को तो आ रही है। इम्तियाज, आपको मेरी आवाज आ रही है? और वो जाम तो आ जाए नहीं, और कौन है ऑनलाइन? शहजाद, आपको मेरी आवाज आ रही है? शहजाद को भी आ रही है ऐसी सर, अब मैंने तो बेटा कोई सेटिंग भी नहीं छेड़ी। खैर, डेट ऑफ 3 का जो हमने एक डिक्लेरेशन के साथ साथ जब हमने उसे इनिशियलाइज किया है, तो पहला इंडेक्स पे, सॉरी, जीरोथ इंडेक्स पे 15 स्टोर किया हमने, 1th पे आपने स्टोर किया 9, और 2 पे आपने 2 को किया स्टोर। ठीक है। उसी अरे को हमने एक और तरीके से इनिशियलाइज कराया, तो हमने डेट ऑफ 0 में 10 रखा, डेट ऑफ 1 में 100, और डेट ऑफ 2 में 20। क्लियर होती है बात? ठीक है। इसके अलावा त्रीजा, ओ सॉरी, तीसरा तीसरा जो है तरीका, ये कि आप फॉर लूप करें यूज, या कोई और लूप, वाइल लूप भी आप कर सकते हैं यूज। आप, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, फॉर लूप कर रहा हूँ यूज। फॉर लूप इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस। एक सेकेंड जरा होल्ड कीजिएगा। हाँ जी, अच्छा। अब मैं, मेरी आवाज आ रही है जी सबको? ठीक है, इम्तियाज बोले। अच्छा, अब मैं लूप स्ट्रक्चर कर रहा हूँ यूज, क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि आप सेम काम बार बार कर रहे हैं, सिर्फ आपका ये वाला इंडेक्स हो रहा है चेंज। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप, मैंने एक लूप लूप लिया जिसका इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है 0 से, वो 2 तक चलेगा, और उसमें हम 1 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है। आपको करना ही सिर्फ ये है, सी इन, अब डाटा गेट कर रहे हैं तो आपको सी इन करना पड़ेगा। डाटा, ये वाला डाटा अरे है जो हमारा, ठीक है, और इंडेक्स यहाँ पे आना चाहिए, इंडेक्स यहाँ पे आप रखेंगे आई को। इससे क्या होगा, इस लूप के जरिए आप जो भी डाटा इसमें इंसर्ट कर देंगे, वो इंसर्ट होता रहेगा। यहाँ तो कोई इशू है तो मुझसे पूछ लें। अरे की इनिशियलाइजेशन, ऐड की है शहजाद, कोई इशू नहीं। अरे की इनिशियलाइजेशन, सॉरी, इन अरे की डेक्लरेशन, अरे की इनिशियलाइजेशन हमने 3 तरीके से पढ़ी। पहला तरीका, जब आप डिक्लेरेशन के साथ उसमें इनिशियलाइजेशन भी करवा रहे हैं। दूसरा तरीका, जब आपने डिक्लेयर पहले करवा लिया है और उसे इनिशियलाइज अलहदा अलहदा कर रहे हैं। तीसरा
तरीका, जब आपने कोई अरे डिक्लेयर करवा लिया हुआ है पहले, अब आप लूप स्ट्रक्चर के थ्रू आप उसे इनिशियलाइज करवा रहे हैं सी इन, और डेटा ऑफ आई में आप सारी की सारी वैल्यूज स्टोर करते जा रहे हैं। क्लियर होती है बात? अच्छा जी, अब फर्ज करते हैं आपके पास एक अरे पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसमें कुछ वैल्यूज पड़ी हुई हैं 4, 9, 2, 11, 100 और 1, ठीक है। अब आप चाहते हो कि इन वैल्यूज को आप गेट कर लो, ठीक है, और उसका नाम है ARY, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फॉर लूप का यूज करेंगे इंट। अब इस अरे का आपको इंडेक्स पता होना चाहिए, साइज, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 का साइज है, ठीक है। इसमें टोटल कैपेसिटी 6 की है। i इज इक्वल टू 0, i जब तक छोटा है 6 से, ठीक है, और i प्लस प्लस, ये i प्लस प्लस 1 का इंक्रीमेंट होता रहेगा। आपने क्योंकि वैल्यूज डिस्प्ले करवानी है तो आप क्या करेंगे, सी आउट का सहारा लेंगे, बैक स्लैश एन से आप, अच्छा ये बताएं बैक स्लैश एन से क्या होता है? बैक स्लैश एन से क्या होता है? शायद सुनिए सुनिए, ये शायद सुनिए नेक्स्ट लाइन। अच्छा जी, कोई और? नेक्स्ट में अच्छा, अगर शंजा ने कह दिया नेक्स्ट लाइन तो सारे ही नेक्स्ट लाइन ही कह रहे हो। और ये शाहजी क्या क्या बोलते हैं? शाहजी ऑनलाइन भी हैं कि या सिर्फ सेशन ज्वाइन करके चले गए? तो आपने लेक्चर 2 वीक पहले जो हुआ हमारा लेक्चर, लूप लूप से पहले वाला, वो आपने नहीं लिया? स्केप सीक्वेंसेस नहीं पढ़े आपने? अच्छा जी, आपने होमवर्क किए हैं सारे? शाह जी, तो होमवर्क अगर आपने किए हैं तो आप को वाकई नहीं पता कि बैक स्लैशन से क्या होता है? ये तो हमने दूसरे वीक में जब पहला प्रोग्राम बनाया था तब भी यूज किया था। क्यों नहीं किया आपने अभी तक?
हाँ जी, कुछ कुछ स्टूडेंट्स आ गए थे। हाँ जी, बोले हम कहाँ पे थे? इम्तियाज कह रहे हैं, पता नहीं क्या था, कभी याद करवा सकते? अच्छा ठीक है, हाँ, हम बात कर रहे थे इम्तियाज से, शाहजी से। शाहजी, बैक स्लैश एन करता क्या है? आप ऑनलाइन भी हो के सारे चले गए हो? शाहजी, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर ही करते रहोगे कि बताओगे भी सही कि बैक स्लैश एन करता क्या है? शाहजी, अच्छा मैं आपको कुछ याद करूंगा, करवाता हूँ। वेलकम टू सी प्लस प्लस, याद है? हमने एक ही लाइन में प्रिंट करवाया था, ठीक है? फिर हमने इसे प्रिंट करवाया था दो लाइनों में। वेलकम टू सी प्लस प्लस, ठीक है? सी आउट में जब आप बैक स्लैश एन यूज करते हैं, ठीक है, तो इससे होता क्या है कि आपकी ये लाइन ब्रेक हो जाती है और ब्रेक होके आपको न्यू लाइन लाइन पे ले आता है, ठीक है? इसलिए हम स्केप सीक्वेंस करते हैं यूज, ठीक है? एक सेकंड जरा फिर से होल्ड की। हाँ जी, स्किप सीक्वेंस, अच्छा ठीक है। तो हमने जब बैक स्लैश एन किया था यूज, तो यहां से हमने लाइन ब्रेक की और न्यू लाइन पे आ गए थे, ठीक है? याद आता है शाहजी? आप लोग ऑनलाइन भी है कि नहीं? अच्छा जी, आ गया आ गया आ गया, ठीक है शाहजी को, ठीक है। बैक स्लैश एन की वजह से न्यू लाइन पे आएंगे, ठीक है? फिर से हम सी आउट के दो वेरिएबल्स को यूज यूज करते हुए अपने इस अरे के वैल्यूज को प्रिंट करवा लेंगे, जो कि है ARY, और उसके इंडेक्सिंग अब कंट्रोल हो रहा है इस काउंटर कंट्रोल लूप के इस वेरिएबल के साथ। तो आइए हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है जी। इससे होगा क्या कि आपकी आउटपुट स्क्रीन पे आपका पहले 4 प्रिंट होगा, नेक्स्ट लाइन पे 9, फिर 2, फिर 11, फिर 100 और फिर 1। क्लियर होती है बात? हाँ जी, क्लियर होती है बात। अच्छा, अभी अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। मैं एक अभी एक आपको प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ,
ठीक है। मैं अच्छा यहाँ से तो कोई अब इशू नहीं है। इशू, यस, इशू है कि नहीं, अभी ये मुझे भी नहीं आता समझ। मैं कैमरा ऑफ ऑफ कर दूं? चलिए, मैं अभी आप लोगों को हम एक स्क्रीन शो करता हूँ और वहां पे हम एक प्रोग्राम बनाते हैं अरे का, जल्दी जल्दी। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को बच्चों अब स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी, इंटायर स्क्रीन मैंने शेयर कर दी। हाँ जी, स्क्रीन शो हो रही है शाह जी? शानजा, अभी तक नहीं हुई शो? अब बताएं। यस, अब हुई। ठीक है जी। अच्छा, खैर जी। अच्छा, हमने एक हेड फाइल ली। ठीक है, फिर हमने नेम स्पेस का जो स्टैंडर्ड वेरिएबल है वो क्यों यूज। उसके बाद मैंने किया इंट, एक मैंने अरे लिया डेटा और 5। ठीक है। तो मैंने से किया। ठीक है, और मैंने उसे स्टोर करने के सेव कर दिया। ठीक है, मैं आपको दो काम करके बताने लगा हूँ। अरे में हम वैल्यू स्टोर कैसे करवाएंगे यूजर से लेके, और फिर हम उसे प्रिंट कैसे करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे कमेंट्स दे रहा हूँ। मैंने एक फॉर लूप लिया। ठीक है, और फॉर लूप में मैंने किया इंट आई। ठीक है, उसे इनिशलाइज करवाया 0 के साथ जब तक आई छोटा होगा किससे, 5 से। और मैंने कहा कि आई में क्या हो जाए, प्लस प्लस। ठीक है, और मैंने उसका एक ब्लॉक बना लिया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि उसमें वैल्यू स्टोर करवानी है। उससे पहले मैं एक सी आउट कर रहा हूँ, बल्कि नहीं, अभी नहीं करते। सी इन क्या होगा, डेटा ऑफ आई। ठीक है जी, इससे हमारा डाटा कॉपी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने कोड को सिलेक्ट किया। मैं थोड़ा सा प्रोग्रामिंग टू, ठीक है, अब मैंने क्या किया है जी, सी आउट कर दिया। ठीक है। अच्छा, और प्रिंट करवा दिया इसे। अच्छा, अब मैं इसे रन करता हूँ। रिटर्न कर दिया मैंने 0 को और प्रोग्राम सेव। अब मैं इसे करता हूँ रन। INC include। एक सेकेंड, ये कोई एरर आ रहा है आई थिंक। ये एक एरर क्या है।
कि कुछ एरर्स थे जो हमने रिमूव कर लिए। अच्छा, अब ये ब्लिंक कर रहा है मुसलसल, कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। अब ये किस पॉइंट पॉइंट पे है, क्या कोई मुझे बता सकता है? क्या कोई मुझे बता सकता है कि करंटली किस पॉइंट पे है? शंजा, आप बताओ। शंजा यूनुस, शहजाद, अकबर, शाहजी, कोई बताएगा कि ये जो आउटपुट स्क्रीन आपको शो हो रही है वो क्या है? कोई बताएगा? कोई बताएगा? आप बता दे सर। एक्चुअली हम डाटा तो गेट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें ऐसा, हमने कोड में कोई ऐसी चीज नहीं दी कि यूजर को पता लगे कि हम क्या चीज एंटर करना चाहते हैं या इस वक्त कंप्यूटर क्या चाह रहा है। उसके लिए हमें सी आउट करना पड़ेगा। हमने सी आउट किया, ब्लैक सेक्शन, प्लीज एंटर वैल्यूज, वैल्यू वैल्यूज ऑफ द अरे, ठीक है। इसके बाद आपने किया एंटर, फिर से बैक स्लैश एन। अब इससे होगा क्या कि जो वैल्यूज हैं वो हम इसे करते हैं रन। जब जब आपने रन किया, देखें अब वो आपको बता रहा है कि प्लीज एंटर द वैल्यूज ऑफ द अरे। अरे की वैल्यूज एंटर करें। आपने किया 78 एंटर, फिर किया 44, फिर किया 33, फिर किया 90, फिर किया 2, ठीक है। उसके बाद 78, 44, 33, 90 और 2 प्रिंट प्रिंट हो गया। अभी भी इसमें थोड़ा सा इशू है, ये लॉजिकल एरर है कि आपके कोड में थोड़ी सी चेंजिंग होनी चाहिए। क्या कि यूजर बताए कि आपने जो डाटा एंटर किया है वो ये है, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखें डेटा मेंबर्स ऑफ अरे आर लिस्टेड बिलो, ठीक है। अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो वो मुझे कहता है कि डाटा एंटर करो। मैंने किया 88, 33, 45, 2 और 50, ठीक है। उसके बाद अब वो मुझे बता रहा है डाटा मेंबर्स ऑफ अरे आर लिस्टेड बिलो, और आपको बता रहा है 88, 33, 45, 2 एंड 50। क्लियर होती है बात जी? हाँ जी, अब बताएं, क्लियर होती है बात? शहजाद अकबर ने कहा है यस। अच्छा जी, अच्छा शहजाद, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं है तो आप सेशन लेफ्ट कर सकते हैं। अरे इससे रिलेटेड जितना भी होमवर्क है आप उसे सॉल्व सॉल्व कीजिए, ठीक है। और आप उसे जल्द से जल्द सबमिट कराएं ताकि आप लोगों की फाइनल एग्जाम की तैयारी भी हो सके, ठीक है जी। अगर आप में से किसी कोई क्वेश्चन है, शाहजी, शंजा, शहजाद, अकबर, अगर आपको कोई इशू है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं है तो आप सेशन लेफ्ट करके जा सकते हैं। अगर फिर भी अगर आपको कोई बाद में कोई पढ़ते हुए कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे प्राइवेटली मैसेज कर कर सकते हैं। कैसे शाहजी? शहजाद सर, वाईवा का आइडिया दे दें। वाईवा बेटा मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, कोई कोड आपको दे दे दूंगा उसी वक्त, और कहूंगा कि इसकी आप आउटपुट दे दें, या मैं आपसे कुछ डेफिनेशंस पूछूंगा। बस ऐसे ही होगा कुछ। और क्या होगा? और तो कुछ भी नहीं होगा। वाईवा कोई इतना मुश्किल नहीं होगा, टेंशन ना ले।
आप लोग सिर्फ कोडिंग पे अपना फोकस करें बस। हाँ जी, कोई इशू नहीं है तो आप सेशन लीव कर सकते हैं 1 बाय 1। सर्वाइव एक आइडिया दे दें मैंने आपको, तो ठीक है, चंद्र दे दिया। शंजा, ओके। शहजाद, अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लेफ्ट कर दें। शहजाद, अगर वो क्वेश्चन है तो ठीक, नहीं तो आप फिर आप लेफ्ट कर चलें। चलें जी, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज।